हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, स्पेशली एनआरआई के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ कि क्या क्या मैं शेयर करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नीड क्या रहती है एनआरआईज की, इसके अलावा ऑप्शंस क्या है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, थर्ड किस किस टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, पहला है, सेकंड कौन कौन से ऑप्शंस है ओवरऑल, प्रॉपर्टी के अंदर कौन से ऑप्शंस है वो पॉइंट नंबर 3, फोर्थ टिकट साइज क्या है, प्राइसिंग क्या है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो प्रॉपर्टी के अंदर गुड़गांव के अंदर, फिफ्थ कौन कौन से बिल्डर्स अवेलेबल हैं आपके पास, ए बी सी 3 कैटेगरी के बिल्डर बताऊंगा मैं आपको, सिक्स आरओआई क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि मोस्टली लोग लीज रेंटल के लिए आरओआई के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट मिस्टेक्स जो एनालाइज करते हैं। सो मेक श्योर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करो सो दैट आप अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा सको, गलत जगह इन्वेस्ट ना करो। सो मेक श्योर आप लास्ट पॉइंट तक देखना, 7 पॉइंट तक देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक एनआरआई हो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो गुड़गांव के अंदर, इंडिया के अंदर, सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि हम इस टाइप के नॉलेजेबल इंफॉर्मेशनल वीडियोस बहुत सारे लेके आते रहते हैं। सो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लो करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, नुकसान कर दिया। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इसको अपनी एनआरआई कम्युनिटी के अंदर शेयर करना, सो दैट किसी ना किसी एनआरआई फ्रेंड्स की आपकी हेल्प हो सके, हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियन भाइयों की बहनों की हम हेल्प कर सकें। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, कि आपकी जरूरतें क्या रहती है, नीड्स क्या रहती है एनआरआईज की, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के अंदर। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनआरआईज। सो लेट मी जूम। सो फर्स्ट, मोस्टली जो एनआरआईज हैं जो दुबई के अंदर हैं, या फिर गल्फ रीजन के अंदर हैं, यूएसए के अंदर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप में हैं, तो कहीं पे भी एनआरआईज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर, मुंबई के अंदर, जो भी मेट्रो सिटीज हैं, जो भी उनके घर के पास हैं, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहां पे उनके एक एमएनसीज के अंदर स्टेबल इनकम है, अच्छा खासा पैकेज है, डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर, दिरहम के अंदर दे आर अर्निंग। सो दैट इज द रीजन दे हैव वेरी स्टेबल इनकम। तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो भी सरप्लस सेविंग्स है उनकी, सो दैट वो प्रॉपर्टी के अंदर या फिर किसी भी एसेट क्लास के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा एक कैपिटल एप्रिसिएशन आए, प्लस एक लीज रेंटल आए। सेकेंड रीजन हो गया आपका कि आपके पास एक अच्छी खासी एलिजिबिलिटी रहती है इंटरनेशनल करेंसीज की मैं बात करूं या कंट्रीज की बात करूं, तो वहां पे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो आपका पास अगर इवन इफ अगर आप लोन लेते हो तो वहां पे आपको एक बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। थर्ड, बहुत सारे एनआरआईज के जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं आज की डेट में, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि हाँ हमारे घर के पास, हमारी फैमिली के पास एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फोर्थ, हार्डली वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो कर देते बट साल में शायद 1 या 2 या 3 बार मैक्सिमम आ पाते हैं फेस्टिवल्स के अंदर, या फिर जब भी हॉलीडेज होती है उस टाइम पे आ पाते हैं, तो हार्डली वो 1-2 बार आ पाते हैं अपनी प्रॉपर्टी का टेक केयर करने के लिए। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग डॉलर और रुपये की जो फ्लक्चुएशन है उसका फायदा भी उठाना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का भाव बढ़े ना बढ़े, बट डॉलर अगर आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी के अंदर जंप मिल रहा है। जब भी आप प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा लेके जाओगे
तो भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI लेके जा पाओगे। नेक्स्ट, इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है बहुत सारे लोगों का कि फैमिली है मेरी इंडिया के अंदर, तो एक नॉस्टैल्जिया है कि यार मैं जहाँ पे पला बड़ा हूँ वहां पे एक मेरे पास घर रहने के लिए घर होना चाहिए, अपार्टमेंट्स होना चाहिए या विला होना चाहिए या प्लॉट होना चाहिए, जो भी टाइप की इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो। बट कुछ लोगों के डर भी रहते हैं कि यार फियर्स ऑफ गेटिंग टाइमली पोजेशन, कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, पता नहीं वहां पे सरकार कब बदल जाए, चीजें कब चेंज हो जाए, तो मेरे को किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि वो जो बिल्डर है वो पोजीशन टाइम पे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो दैट इज द रीजन, वो जो डर है जिसकी वजह से बहुत सारे एनआरआईज ब्रांडेड डेवलपर्स के अंदर ही जाना चाहते हैं। हो गया फॉर एग्जांपल डीएलएफ हो गया, या फिर एमआर हो गया, M3M हो गया, उस टाइप के ब्रांडेड डेवलपर्स के अंदर ही जाना चाहते हैं जहां पे उनको एक अश्योरिटी हो कि हाँ जो चीज कमिट करी जा रही है, जो चीज प्रॉमिस करी जा रही है वो डिलीवर भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि पोजेशन ना मिले, पैसा फंस जाए। सिक्योरिटी का इश्यू भी रहता है एनआरआईज को कि कहीं अगर मैंने कोई प्लॉट ले लिया तो कहीं उस पे कोई एनक्रोचमेंट ना कर ले, कब्जा ना कर ले, और मैं एनआरआईज हूं, मैं बाहर हूं, मैं जा नहीं सकता, फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इंक्रोचमेंट का भी डर रहता है। तो दैट इज द रीजन बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, गेटेड कम्युनिटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो ए वाइज डिसीजन। नेक्स्ट, वांट टू एंजॉय लग्जरी लाइफस्टाइल आफ्टर रिटायरमेंट इन इंडिया। तुम्हारे बहुत सारे कस्टमर हैं तंजानिया से, यूएसए से, यूके से, दुबई से, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी लेते हैं प्रॉपर्टी की यार रिटायरमेंट के बाद तो मैं अपने देश में रहना चाहता हूँ और एक सुकून की पीस ऑफ माइंड के साथ जिंदगी बीतना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी काम कर लिया है, उसके बाद फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, सुकून की जिंदगी लेना चाहता हूँ, जो सेकंड इनिंग है रिटायरमेंट के बाद की इनिंग है उस टाइम पे। और नेक्स्ट, बहुत सारे लोग अपने एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी के अंदर रहना चाहते हैं, जिस टाइप का वो कल्चर, जिस टाइप का एनवायरनमेंट एक कम्युनिटी के अंदर वो पहले रह रहे हैं, उसी टाइप के कम्युनिटी के अंदर लाइक माइंडेड लोगों के लिए वो लोग रहना चाह रहे हैं एट प्रेजेंट। सो दैट इज द बेसिक नीड्स ऑफ एनआरआईज। आई होप अगर मैंने आपकी नीड आइडेंटिफाई सही करी है तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, और इनकेस अगर नहीं कर पाया हूं तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आता है कि अब आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो ऑप्शन आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, बट अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, वरना मैं अभी आपको बता रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, उससे पहले भी ऑप्शंस क्या है आपके पास ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के। तो मोस्टली कुछ लोग ऐसा भी होता है कि लोकल बिजनेस ओपन कर लेते हैं, कुछ लोग करंट लोन अगर लिया हुआ है, हो सकता है एजुकेशन का लोन हो, फैमिली का लोन हो, तो वो रीपे करते हैं। कुछ लोग एफडी करते हैं जहां पे आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। कुछ लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी फंड्स के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये ओवरऑल आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ दो तीन ऑप्शन और भी हो सकते हैं, बट मैंने ब्रॉड ऑप्शन लिए जो मोस्टली लोग जहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या ऑप्शन है आपके पास, तो वो देखिए डिपेंड करता है आपका करंट गोल क्या है। करंट गोल हो सकता है आपका एंड यूज हो कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद वहां पे रहना है, या मेरी जॉब स्टेबल नहीं है, मैं इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाह रहा हूं, करना चाह रही हूं, तो दैट इज द रीजन आप शिफ्ट करना चाह रहे हो। या फिर हो सकता है आपका गोल कि एक रेंटल इनकम कंसिस्टेंटली आती रहे, या फिर जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है उस पे एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन आ जाए, मेरे को प्रॉपर्टी को सेल करके एग्जिट करना चाह रहा हूं, चाह रही हूं, तो अच्छा खासा 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना मेरे पास पैसा रिटर्न में आ जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 8 साल, 10 साल, 6 साल, जो भी होराइजन आप लेके चल रहे हो। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। कमर्शियल के अंदर आपके पास हाई लीज रेंटल आता है प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन आता है। रेजिडेंशियल के अंदर लो लीज रेंटल आता है प्लस लो कैपिटल एप्रिसिएशन आता है, जो ट्रेंड देखा गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो ये हमारे पास हो गए ऑप्शंस। अब अगर मैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल की प्रॉपर्टी के अंदर ऑप्शंस देखूं
तो वो क्या अवेलेबल है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज किस किस टाइप की अवेलेबल है हमारे पास। तो ये ब्रॉड कैटेगरी की टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर। आपके पास एज एन एनआरआई रेजिडेंशियल के अंदर आपके पास हाई राइज अपार्टमेंट्स अवेलेबल है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लो राइज फ्लोर्स अवेलेबल हैं, प्लॉट्स अवेलेबल हैं गेटेड कम्युनिटी के अंदर, फोर्थ विलास अवेलेबल हैं। कमर्शियल की बात करूं तो शॉप्स अवेलेबल हैं, ऑफिस अवेलेबल हैं, एससीओ अवेलेबल है, शॉप कम ऑफिस जहां पे आपके पास पूरी की पूरी बिल्डिंग आप ओन कर लेते हो, सिनेमास अवेलेबल हैं, सर्विस्ड अपार्टमेंट अवेलेबल हैं। तो मोस्टली जो मैंने ट्रेंड देखा है पिछले कुछ टाइम के अंदर, पिछले डिकेड के अंदर, मेरे को लगभग 10 साल से ज्यादा हुए हैं रियल एस्टेट को ऑब्जर्व करते हुए, 12 साल हो गए हैं टोटल। तो जो मैंने ट्रेंड देखा है, मोस्टली लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऑरेंज जो आपको दिख रहा है कलर, उस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर रेजिडेंशियल है तो मोस्टली लोग हाई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट फ्लोर्स और प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कमर्शियल के अंदर शॉप ऑफिस और एससीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं मोस्टली जो एनआरआईज हैं। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इन चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है टिकट साइज या प्राइसिंग, वो क्या अवेलेबल है। तो देखिए 1 करोड़ से 10 करोड़ या उससे ज्यादा भी 50 करोड़ तक भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास इंडिया के अंदर, 50 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो रेजिडेंशियल के अंदर 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक 1 करोड़ के अंदर आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव इन चीज मिल सकती है गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे न्यू गुड़गांव में, और 50 करोड़ का डीएलएफ कैमिलियस भी मिल सकता है गोल्फ कोर्स रोड पे। तो मैं सारे प्रोजेक्ट्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी, आप हमारे वीडियोस देखोगे अलग अलग, तो उसमें मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स डिस्कस करे हुए हैं, बट मैं आपको एक ब्रॉड कैटेगरी दे रहा हूं। 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप जिस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस लोकेशन के वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। सेकंड, कमर्शियल की मैं बात करूं तो अगेन 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके अंदर दुकानें हो गई, ऑफिस स्पेसिस हो गया, अच्छे ए ग्रेड कैटेगरी के ऑफिस स्पेसिस हो गए, जो आपके अच्छे रेटेड ऑफिस स्पेसिस हो गए, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा लीज रेंटल दे सकते हैं। क्योंकि कमर्शियल के अंदर लीज रेंटल ज्यादा होता है, तो इनकेस अगर आप लीज रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्डर कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में या गुड़गांव के अंदर। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के बिल्डर्स अवेलेबल हैं, ए बी सी। तो चांसेस है कि कोशिश रहती है हमारी कि हम आपको ए कैटेगरी के बिल्डर ही रिकमेंड करें, बी और सी के ना करें, अनटिल और अनलेस अगर आपकी खुद की प्रेफरेंस है, खुद का टेस्ट है, खुद की चॉइसेस है, ऑलरेडी अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करा हुआ है, अगर ऑलरेडी अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर वहां रह रहा है, या उसके आसपास आपने कोई प्रॉपर्टी देखी हुई है, ऑलराइट। तो ए कैटेगरी के बिल्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे M3M हो सकता है, महिंद्रा हो सकता है, शोभा, टाटा, डीएलएफ, बेस्टेक, एमआर, गोदरेज स्पेस। तो ये एक कैटेगरी के बिल्डर हैं जो हम रिकमेंड करते हैं। और क्यों करते हैं, जो हमने पिछले 10-12 साल के अंदर जो ट्रेंड देखा है उस एक्सपीरियंसेस को यूज करके कि किसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, किसने कितना अपना कमिटमेंट फुलफिल कराया है, कितने अश्योर्ड रिटर्न दिए हुए हैं, और किसके पास क्या लैंड बैंक है, किसका आगे फ्यूचर में विजन क्या है। तो हिस्ट्री और लोगों के फाइनेंसेस देख के, बिल्डर्स के फाइनेंसेस देख के उनको एक कैटेगरी में रखा हुआ है, और हो सकता है फ्यूचर में टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, क्योंकि मार्केट बड़ी ही डायनेमिक है। सेकंड कैटेगरी के बिल्डर हो सकते हैं आपके बी कैटेगरी के बिल्डर, रायपुरी, मैप्सको, एसएस ग्रुप, और सारे सिग्नेचर, रहेजा, एक्सपीरियन, उपल, सत्या, कॉन्शियंट, अडानी, शापोजी, पालोंजी, हीरो, त्रेहन, वर्धमान, ईएमएस, आरओएफ। तो ये बी कैटेगरी के बिल्डर हैं एज पर करंट मार्केट सिनेरियो। एज पर करंट मार्केट सिनेरियो सी कैटेगरी के बिल्डर भी हैं, लाइक एटीएस, चिंटल्स, एएमबी, रामप्रस्था, वाटिका, 3C, अंतरिक्ष, इंडिया बुल्स, नियो, माइक्रोटेक, विपुल, अंतरिक्ष, अंसल। तो ये सी कैटेगरी में क्यों है, तो मैं किसी स्पेसिफिक बिल्डर को तो हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट सी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लोग इसीलिए भी हैं कि किसी ने ईडीसी आईडीसी डेवलप नहीं करा हुआ तो उसको रेरा नहीं मिल रहा, किसी ने डिफॉल्ट करा हुआ है पहले, कोई प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से सी कैटेगरी में बिल्डर्स हैं।
नेक्स्ट आ जाता है आरओआई। तो आरओआई के अंदर दो चीजें आ जाती हैं आपकी, कैपिटल एप्रिसिएशन और लीज रेंटल। तो देखिए डबल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगले 6 से 8 साल के अंदर। तो अगर 6 साल में डबल इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो आपका 12% का आरओआई आ जाता है, क्योंकि एक रूल ऑफ 72 है कि 72 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 12% का आरओआई आ गया। तो 6 साल में अगर आपकी प्रॉपर्टी डबल होगी, कई जगह 8 साल में डबल होगी, कई जगह ज्यादा भी टाइम लग सकता है। बट मैं आपको एक ओवरऑल ट्रेंड बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यार मैंने तो प्रॉपर्टी खरीदी थी, मेरी तो प्रॉपर्टी उतनी की उतनी है, 6 साल 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो हो सकता है आपने सही एडवाइजर से एडवाइस ना लियो। बट मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी डबल भी हुई है, ट्रिपल भी हुई है। अगर मैं द्वारका की बात करूं तो 2002-3 के अंदर वहां पे जो प्रॉपर्टी का प्राइस था एक फ्लैट का एमआईजी का 10 लाख रुपए, वो आज की डेट में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का है, 10 गुना हुआ है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 गुना अगर बोल रहा हूं तो कोई बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके चीजें नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके बता रहा हूं कि 8 साल के अंदर प्रॉपर्टी डबल हो सकती है अगर आपने सही डिसीजन लिया है तो। नेक्स्ट है लीज रेंटल। अगर आप लीज रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो 1.5 से 2% का आपका रेजिडेंशियल के अंदर आरओआई आता है, लीज रेंटल आता है। और कमर्शियल के अंदर जाते हो तो प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, तो 5% से लेके 12% तक का कमर्शियल के अंदर रिटर्न आता है। तो ये आपका लीज रेंटल हो गया। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो मेक श्योर आप सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करो, बट जिस बंदे के साथ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी आप अच्छे तरीके से ट्रैक करके करो, तो कि वो आपको पोस्ट सेल सपोर्ट देगा या नहीं देगा। पहली चीज तो आपकी सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट है। तो एक बुक है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल दिया हुआ है कि आपका जो सेफ्टी जो प्रिंसिपल है वो सेफ होना चाहिए। सो मेक श्योर, वो थंब रूल है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सेफ होनी चाहिए, वो उतने की होनी चाहिए जितना आप प्राइस पे कर रहे हो, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। सेकंड, लिक्विडिटी होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की। कल को अगर आप उसको बेचना चाहो, एग्जिट करना चाहो, तो आप ऐसे कंसल्टेंट के साथ डील करो जो कि आपकी प्रॉपर्टी का सेफ्टी का ध्यान रखे। सेकंड, उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करवा पाए, रीसेल करवा पाए। थर्ड, अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली है तो कोई फायदा नहीं है, उसके लिए अच्छा किराएदार लेके आ पाए, टेनेंट लेके आ पाए। तो 3 चीज इंपॉर्टेंट रहती है एज अ पोस्ट सेल सपोर्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मिस्टेक लोग करते हैं जिसकी वजह से वो करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं, गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अगर आप अपने करोड़ों रुपए बचाना चाहते हो तो मेक श्योर आप इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना करें। पहली चीज है, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं लोग डिसीजन लेने के अंदर। अगर आपने राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया तो भी आप लाखों रुपए बर्बाद कर सकते हो, करोड़ों रुपए भी बर्बाद कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली M3M एक बिल्डर है गुड़गांव के अंदर, उन्होंने प्रॉपर्टी के प्राइस रिवाइज करे। तो जिन लोगों को हम कह रहे थे कि सर प्रॉपर्टी के प्राइस रिवाइज हो जाएंगे, प्लीज आप डिसीजन ले लो, उन्होंने सोचा कि यार मैं आपको ना अगले 1 महीने के बाद भी ना सेम प्राइस पे प्रॉपर्टी लेके दिखा दूंगा। बहुत सारे लोगों ने बोला, चैलेंज करा कि आपको नहीं पता, ऐसे ही बोलते हैं, फेक स्केर्सिटी होती है, ऐसा कोई प्राइस नहीं बढ़ने वाला, ऐसी कोई आग नहीं लगने वाली। और प्रॉपर्टी के जैसे ही प्राइस रिवाइज हुए, सेम लोग हमको कॉल करके बोल रहे कि भाई साहब पुराने प्राइस पे चेक लगवा दो, पुराने प्राइस पे चेक लगवा दो। अच्छा, 500 रुपए ऊपर लगवा दो। पहले था 10,400 का भाव, अब हो गया है 15,000 16,000 का भाव। अच्छा यार 12,000 में लगवा दो चेक, 12,500 में लगवा दो, 13 में लगवा दो, 13.5 में लगवा दो। और अब वो चेक लग ही नहीं रहा है। तो जिन लोगों ने डिसीजन डिले करा, और अगर एक 2,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट कोई ले रहा था और 2,000 रुपए का भाव बढ़ गया, तो 2,000 इंटू 2,000 कितने हो गए, 40 लाख रुपए। अब वो सेम प्रॉपर्टी उनको 40 लाख रुपए महंगी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऐसा भी हो रहा है मार्केट में। क्यों होगा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा अगले 1 साल में, उस एरिया के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा। दैट इज द रीजन लोगों का लॉस हो गया। ऑलराइट, 1 रुपीज सेव्ड इज 1 रुपीज अर्नड। और जिन लोगों ने पहले 9,500 रुपए पे खरीद ली चीज, उनका क्या हो गया, भाव बढ़ गया, एप्रिसिएशन हो गया। अगर कल को वो रीसेल भी करते हैं तो भी वो 12,500 13,000 रुपए में कर सकते हैं। 3,000 रुपए इंटू 2,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, 60 लाख रुपए का फायदा।
तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज बोली जाती है कि डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट। प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वेट मत करो, खरीद लो और उसके बाद वेट करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। सेकंड मिस्टेक जो लोग गलतियां करते हैं वो है ब्लाइंडली ट्रस्टिंग द रिलेटिव्स इन इंडिया। तो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं लोगों पे, तो वो भी एक गलती है। विश्वास के बिना आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। आपको बिल्डर पे भी विश्वास करना होगा, मुझ पे भी विश्वास करना होगा, रिश्तेदारों पे भी विश्वास करना होगा, बट अंधविश्वास किसी पे नहीं करना होगा। तीसरी चीज, चूजिंग द रॉन्ग कंसल्टेंट रॉन्ग ब्रोकर। तो बहुत सारे लोग गलत ब्रोकर गलत कंसल्टेंट को चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। कई बार डिमांड ज्यादा आ जाती है कि बाद में पता चला 38 लाख रुपए की डिमांड एक्स्ट्रा आ गई, यार मैंने तो पेमेंट कर दी थी बट फिर डिमांड कहां से आ गई। बहुत सारे ऐसे लूप होल होते हैं जहां पे गलत कंसल्टेंट को आपने चूज कर लिया तो बाद में डिमांड आएगी। हमारे डॉक्टर साहब थे, उनको 38 लाख रुपए की डिमांड आ गई बाद में। क्यों? क्योंकि गलत ब्रोकर चूज कर लिया था। कई कि एक बंदे को 18 लाख रुपए की डिमांड आ गई। क्यों आ गई? कंसल्टेंट गलत था। फोर्थ, कुछ पैसा बचाने के लिए 5-7 लाख रुपए बचाने के चक्कर में लोग पूरे के पूरी 1.5-2-3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की ऐसी तैसी कर देते हैं, ऐसी जगह ले जाते हैं, कल को ना वो किराए पे चढ़ेगी, कल को ना वो अच्छी तरीके से बिकेगी। ऐसी गलतियां भी लोग करते हैं। तो ये बहुत सारी मिस्टेक लोग करते हैं, तो मेक श्योर आप ये मिस्टेक्स ना करो। और आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी कि किन गलतियों को आपको अवॉइड करना है एज एन एनआरआई, और क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कहां इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, कौन सी ABC कैटेगरी के बिल्डर्स हैं। तो आई मेक श्योर कि आप एक सही डिसीजन लो। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो एज एन एनआरआई इंडिया के अंदर गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर, सो दैट आपकी प्रॉपर्टी में अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन भी आए और अच्छा खासा लीज रेंटल भी आए। और आप अगर आप हमने आपकी हेल्प कर दी एक बार पैसा कमाने के लिए, तो आप आई थिंक हमारे साथ लंबे टाइम तक लाइफ टाइम रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। और देखिए, दो टाइप के कंसल्टेंट है मार्केट के अंदर। पहले टाइप के कंसल्टेंट है, उनका ये मानना है कि एक क्लाइंट को अगर हमने गलत तरीके से सेल कर दिया, मिस इंफॉर्मेशन दे दी, रॉन्ग सेलिंग कर दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लाइंट तो इतने हैं मार्केट में जितने हमारे सर पे बाल हैं। एक कंसल्टेंट उस टाइप के मार्केट में। दूसरे टाइप के कंसल्टेंट है हमारे जैसे, जो ये सोचते हैं कि एक क्लाइंट ना 200 क्लाइंट के बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी के घर में अगर कोई शादी होती है, त्योहार होता है, या फिर किसी की डेथ होती है किसी के घर में, तो उस टाइम कम से कम 200 लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूनरल पे आते हैं या एनिवर्सरी पे आते हैं या वेडिंग में आते हैं। उस टाइम पे एक कस्टमर 200 कस्टमर के बराबर है। अगर एक कस्टमर को अच्छी सर्विस मिली, एक कस्टमर को अच्छा एप्रिसिएशन दिला दिया, तो 4-4, 5-5, 10-10, 50-50 रेफरेंसेस दे सकता है। ऑलराइट, तो ये हमारा माइंड सेट है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। और अगर आप इस थॉट प्रोसेस से अलाइन करते हो तो मेक श्योर आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सो दैट हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।